नमस्कार, आप देख रहे हैं हाले हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पौधारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदूषण भी बढ़ रहा है और अभी हाल ही में विश्व ने जिस एक महामारी को झेला है, कोरोना पैंडेमिक, उसके चलते जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई हमारी पूरी मानव जाति को, इसको देखते हुए भी बहुत सारी अब संस्थाएं, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। इसी तरह की एक नवनिर्मित हम संस्था कहेंगे, परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण समिति। वो अभी उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है पूरे एग्रेसिव तरीके से ये पौधे लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज क्या कुछ विशेष है, जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या विशेष था। पहले तो पीयूष गुंबर जी, आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन कि एक संरक्षण का हम तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन संरक्षण के लिए प्रेरणा का जो कार्य कर रहे हैं वो गुंबर जी कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कैसे भी कह लीजिए। क्योंकि एक छोटा सा इम्पैक्ट, एक फ़ोटो का और एक विजुअल का जो इम्पैक्ट आता है वो डायरेक्ट माइंड को हिट करता है। तो हम इनका स्वागत करते हैं। दूसरा, आज का जो मुख्य कारण हमारा रहा है, हमारी जो परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण समिति है, इसका गठन वासुदेव जी की संरक्षण में हमने किया है। इसका कार्य पेड़ लगाने का नहीं है, पेड़ को लगा के उसको पालने का कार्य हमारा है। क्योंकि पेड़ जहाँ तक भी आज तक देखा गया, सभी संस्थाओं द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं और उसके ज़िंदा रहने का जो रेशो है वो 10 से 20% है, जबकि मानव जाति का जिंदा रहने का रेशो 90 से 95% का है। तो हम उसी गति में इसको जोड़ते हुए कि पेड़ भी हमारी गति के बराबर आए, ताकि जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी ऑक्सीजन हम कम से कम 10 पेड़ की ऑक्सीजन एक इंसान पूरे जीवन काल में ख़त्म कर देता है। तो हमारी भी है कि एक व्यक्ति अगर पेड़ लगाए और 10 पेड़ पाले, तब जाके वो अपने जीवन का फ़र्ज़ पूरा कर पाता है कि अपने जीवन की जितनी उसकी गतिमान जितनी उसने ऑक्सीजन ली है वो उसको चुका पाए। तो यही हमारी संस्था का जो दायित्व है, यही सबसे पहला दायित्व हमारा है कि हमने पेड़ लगाए तो हैं, हमने पालने का कार्य भी साथ में किया है। कि हम जहाँ भी पेड़ लगा रहे हैं, पहली बात तो हम एक का दुक्का पेड़ कहीं नहीं लगा रहे। हमारी जो संख्या है, कम से कम 20 पेड़ एक जगह लगा रहे हैं और 20 से ज़्यादा की संख्या हम लगा रहे हैं। और उसका संरक्षण 1 साल तक, रख रखाव, दवाइयों का, पानी का, पौधों का, हर चीज़ का रख रखाव हमारी संस्था के द्वारा वहन किया जाता है और लगाया जाता है। जिसकी कड़ी में हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो हम पेड़ लगा रहे हैं उनका ऑक्सीजन लेवल 60 और 70% से अबव। क्योंकि जैसे कि आज क्या देखा गया है, फेंसिंग में बॉटल पाम या फिर आप कह लीजिए अशोका वगैरह छोटे पेड़ लगा दिए जाते हैं, जो लगा तो दिए जाते हैं, वो पानी का कंजप्शन तो ज़्यादा करते हैं और ऑक्सीजन लेवल कम छोड़ते हैं। लेकिन हमने जिन पेड़ों का चयन किया है वो सारे ही पेड़ इस प्रकार से हैं कि जिनका पानी तो वो कम से कम ले और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। जिसका एक टन, अगर एक हम बात करें, कजेरिया पेड़ पौधा हमारे पास चल रहा है, गुलमेर चल रहा है, गुलेल चल रहा है, जो भी पेड़ हम लगा रहे हैं, बरगद लगा रहे हैं, पीपल लगा रहे हैं, नीम लगा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं पर्यावरण पे इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि आप 10 पेड़ नीम के लगा लीजिए, आपके पास जो मच्छर भी आएगा ना, जहरीला मच्छर पहुँच ही नहीं पाएगा। जहरीला मच्छर उसकी चपेट में अपने आप ही दम तोड़ देता है और वो पर्यावरण के साथ साथ आपको भी सहयोग देता है। तो यही सबसे पहले हमने आज राणा बाग में पौधारोपण का कार्य किया, जहाँ पे 126 पेड़ हमने लगाए हैं यहाँ पे। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अशोक जी ने, पंकज गुलाटी जी ने और रजनीश राणा जी ने हमारा सहयोग किया कि उन्होंने पहुँच के हमें एक प्रेरणा भी दी है, जिससे कार्य रहता है। देखिए, बहुत ही अच्छा जो है इनका ये प्रयास है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पर्यावरण संरक्षण समिति है। ये बहुत सी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उनका एडिशनल कार्य जरूर होता है पर्यावरण को संरक्षण करने का, इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं। लेकिन ये जो संस्था है, ये स्पेशली पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए ही बनाई गई है। हमारे साथ पदाधिकारी जो हैं और भी हैं, हमारे साथ में खुराना जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पौधारोपण तो चल ही रहा है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण समिति में और आगे आने वाले किस किस तरह के कार्य हैं पर्यावरण से रिलेटेड? अभी तो हमें पेड़ लगाने का ही ज़्यादा मेन लक्ष्य है हमारा। जो हम जैसे अभी तो पहले हमारा लक्ष्य 1100 का था, लेकिन हमें जैसे हमारा साथियों का सहयोग मिला, ग्रोंडा से काफ़ी सहयोग मिला, लोगों का भी मिला, तो हमें प्रेरणा मिल गई। तो हमने इस लक्ष्य को 2100 कर दिया। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम 1 साल के अंदर कम से कम 5100 पेड़ तो जरूर लगाएंगे। हाँ जी, बाकी जैसे साथी हमारे साथ देंगे वैसे हम करेंगे जो भी है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें जो मुख्य अतिथि हैं, जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं शर्मा जी, उनसे भी जानना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? गुंबर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनता तक ये आवाज़ पहुंचाने का और ये सब कार्यक्रम परिवर्तन संरक्षण समिति का दिखाने का, ताकि लोग प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर इसके बने, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का रोपण किया जा सके, जिससे हमारे पर्यावरण में शुद्धि आए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे।
क्योंकि आज के टाइम में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो इंडस्ट्री से संबंधित है, चाहे वो पोल्यूशन अपने व्हीकल से संबंधित है। जो पोल्यूशन लेवल हमारे पर्यावरण में है वो बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। इसी को बचाने की मुहिम इस समिति ने जो उठाया है, पौधे लगाकर फोटो खिंचवाना, ये तो बहुत आदमी कर लेते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात जो है वो है कि हम इसको पाल पोस के 1 साल तक बड़ा करके तब इसको छोड़ देंगे। तो मैं भी इसका एक हिस्सा, भाई सोमपाल, भाई मुकेश राणा जी, हमारे चाचा जी वसुदेव जी बहुत दिनों से जानते हैं, इनका आशीर्वाद बहुत दिनों से है और बुजुर्ग आदमी की प्रेरणा है। इन्होंने बहुत लंबा समय देखा भी है, पहले का भी और अब का भी। तो उसको देखते हुए जो पौधारोपण का है ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ये समिति बहुत आगे तक जाए और बहुत आदमी इससे शिक्षा ले। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है समिति। हमारे साथ घरोंडा से ही पूर्व पार्षद और आगे आने वाले भी जो हैं पार्षद पद के दावेदार हैं पंकज गुलाटी जी, वो भी आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये समिति जो बनी है घरोंडा में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पौधे तो दुनिया लगाती है लेकिन उसको पाल पोड़ के बड़ा करना ही एक सबसे बड़ी मुहिम है। जिस तरह से हम अपने बच्चे को पालते हैं उसी तरह से हम इन पेड़ों को पालेंगे और ये और पेड़ जब पेड़ चलेगा तो ये सब देखेंगे कि हाँ ये कोई काम हुआ है हमारे शहर में और इससे वातावरण की भी शुद्धि होगी। और एक बात और मेरे भाई ने कहा है कि नगर पालिका अगर कोई सड़क बनाती है और क्या होता है कि उस सड़क पे जितने भी पेड़ हैं वो काट दिए जाते हैं या कुछ ऐसा है, तो मैं नगर पालिका से भी अपनी तरफ से एक कोशिश करूँगा बात करने की कि जो भी नई कॉलोनीज़ हम अप्रूव करते हैं उसमें भी पेड़ों के लिए एक स्पेशल जगह छोड़ी जाए। जिस तरह से हर बड़े बड़े शहरों में ग्रीन बेल्ट लगाई जाती है, तो उस तरह से एक जगह जगह पे पेड़ लगाए जाएं ताकि उस कॉलोनी को भी बहुत सुंदरता और मिले और बाहर से आने वाले लोगों को भी ये लगे कि हाँ कुछ है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये मुहिम जो छेड़ी है वो बहुत अच्छी है और हम भी इसका हिस्सा हैं और आने वाले टाइम में और ये आगे हम इस चीज़ को इतना बढ़ाएंगे कि लोग भी कहेंगे वाकई कुछ घरोंडा भी कुछ चीज़ बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एक पॉइंट उठाया गुलाटी जी ने यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे इस तरह के पेड़ों को जो है काट दिया जाता है, उनकी बलि ले ली जाती है। तो ये जो है ये एक बहुत ही सोचनीय और विचारणीय विषय है। इस तरह के कार्य अगर डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उनको इस तरह से प्लान आउट करना चाहिए कि जो ये पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाया जा सके, काटा ना जा सके, जितना हो सकता है उनका बचाव जरूर करना चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा, पेड़ पौधे जो हैं या हम कहें कि पूरी जो नेचर है वो जब भी अपना कोई भी जो पॉजिटिव चीज़ें देती है, जो भी हमें फ़ायदे पहुंचाती है, वो ना तो जात देखती है ना बिरादरी देखती है। तो इसीलिए खूब लगाओ, पूरी मानवता जाति के लिए ये पेड़ पौधे जो हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। जो कोई भी पहली बार हाले हरियाणा पर जुड़ा है, हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को फॉलो करे, लाइक करे और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करे ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी खबरें हैं आपके फ़ोन पर सीधा पहुँचती रहें। धन्यवाद।